हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10th वास्तविक संख्या यानी अंग्रेजी में बात की जाए तो रियल नंबर का कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए चैप्टर को का बेसिक हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग को बहुत सारी संख्या के बारे में जानना होता है। जब तक हम संख्या के बारे में नहीं जान सकते हैं या नहीं जानेंगे संख्या के बारे में, तब तक हम लोग वास्तविक संख्या को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग कुछ संख्या के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संख्या सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हमारा संख्या क्या होता है? सबसे पहले संख्या हमारा हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हम इसके बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या में उन संख्या को कहते हैं जिसको हम एक से शुरू करते हैं और अनंत तक लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके हम लोग अनंत तक ले जा सकते हैं संख्या को, और ये हमारा कहलाता है, यानी हम इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को भी हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा होता है प्राकृत संख्या। दूसरा हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृत संख्या तो एक से शुरू होता है, तो बहुत सारा नंबर लिखने के लिए, जैसे कि हमको 10 लिखना है, 20 लिखना है, 30 लिखना है, इन सब संख्याओं को लिखने के लिए प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, तो हम इस संख्या को कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या। दूसरा क्या हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिस संख्या को हम 0 से शुरू करते हैं और अनंत तक लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम 0 से शुरू करते हैं और अनंत तक लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं। तीसरा हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। आप लोग कक्षा 9th में इन सब चीज़ों के बारे में, और इससे पहले 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, इन सब कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। और इन बेसिक चीज़ों को जब तक हम याद नहीं रखते हैं, तब तक हमारा हाई लेवल का जो मैथ्स होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। बेसिक लेवल को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हमारा हाई लेवल का मैथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबसे पहले एक रिवीजन के माध्यम से ही इन सब संख्याओं को जान लेते हैं, ताकि हमको वास्तविक संख्या समझने में आसानी हो। चलिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, देखिए हम जो है क्या कहता है इसको? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। जब पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ें तो इसमें हम पूर्ण संख्या को 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बहुत सारा संख्या ऋणात्मक भी देखे होगा। ऋणात्मक वाली संख्या इसमें क्या होता है? मिक्स हो जाता है। अगर इन संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस वाला भी संख्या को मिला दें, तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहता है। 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। इधर हमारा क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये माइनस वाली संख्या और हमारा ये 0 1 2 3 4 5 है। इन सभी को क्या कहेंगे हम? इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? इन सभी को हम लोग जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए और आगे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या का अगर हम मान लीजिए इसका जो है क्या कहता है, इसका एक समुच्चय निकालें तो हमारा क्या होता है, पूर्णांक संख्या निकल के आएगा। इन दोनों संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है जिस संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और ये शून्य भी शामिल हो, उन सभी संख्याओं के समुच्चय को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब चौथा हमारा क्या होता है, इस इन्हीं संख्याओं में से आप समझिए ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इनफिनाइट अनंत तक जाएगा ये। अब इन्हीं संख्याओं में से क्या करते हैं हम लोग, ये छांट के निकालते हैं। जैसे कि हम समझते हैं ये हमारा 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है। नॉर्मली हम 2, 4, 6 इस तरह से देखते हैं, 8 ये जो हमारा हो गया। इन सब संख्याओं का नाम क्या है, तो इन सब संख्याओं का नाम हम क्या डालते हैं, सम संख्या। क्या डालते हैं, सम संख्या। ये सब संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन सभी संख्याओं को हम जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। अगला 5वां नंबर क्या होगा, सम संख्या के बाद हमारा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, उन सभी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन सभी संख्याओं को अगर हम जब तक इसका पूरा बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, अगला जो संख्या हमारा है, जैसे परिमेय संख्या आएगा, है ना, परिमेय संख्या बाद फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या फिर वास्तविक संख्या आएगा। तो जब तक हम इन सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको वास्तविक संख्या समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन सब चीजों का हम एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वास्तविक संख्या देखेंगे। इसके बाद क्या हमारा आएगा, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ क्या कंडीशन क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है, अब उस संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या जो है वो इनफिनाइट अनंत तक जाएगा। यानी वो जो है 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होते होते अनंत तक जाएगा। इसलिए ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं निकल आएगा। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जहां p तथा q क्या होना चाहिए, p तथा q जो है वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p q तथा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या आखिरकार जो है इसी रूप में, अगर मान लीजिए कि हमारा अगर 1/2 है, 1/2 है तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इसी तरह की 1 क्या हमारा पूर्णांक संख्या है, और हमारा 2 क्या है, वो भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर मान लेते हैं चलिए कि अगर 4 है तो 4